आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस भीड़ में से चुन के लेके आना, उसको कला को पहचानना, वो नॉलेज आपके पास काफ़ी सारी है, बचपन से लेके अभी तक की सारी स्टोरी हम जानना चाहते हैं। स्टार्टिंग से ही एक सपना था कि गवर्नमेंट जॉब करे। पेरेंट्स की तरफ से कभी भी कोई भी फील्ड में एक्सप्लोर करूं, दे आर विद मी, दे आर माय बैकबोन। आज के दिन भी तो उस टाइम पे गुड़गांव के अंदर अच्छी हाइट थी कि भाई पीजी बढ़िया चल रहे थे वहाँ पे। द रॉयल्स नाम रखा था मैंने पीजी का। स्कूल है एक्टिंग का, आफ्ट, संदीप मारवा जी का है। तो एक दिन ये एक रणदीप हुड्डा का गाना शूट हो रहा था, तेरे पे मैं कर दूं खर्च करोड़। तो मैं रणदीप भाई साहब को देख के, बातचीत नहीं हो पाई लेकिन दूर से लाइव देखा था उनको। तो फिर दिमाग में ये आ गया कि वहाँ बॉम्बे जाना है भाई, एक्टर बनना है। जब आप मतलब फ्लाइट से जा रहे थे उस टाइम पे आपके माइंड में और ऐसे थॉट्स भाग रहे होते हैं जब आप जा रहे, तो क्या ऐसा कोई थॉट था जो बार बार आपको? डर था। बैठे रही कई देर राज बब्बर जी के, वो बाहर घर के बाहर कई देर बैठे। वेट किया आपने? वेट किया। ये ग्रुप के अंदर जब गया था तो पता लगा सुशांत सिंह राजपूत वहाँ से अपने पास आउट थे। एकजुट थिएटर से ही ऋचा चड्ढा थे। वो एक ऐसा शहर है जहाँ पे आप करोड़ भी ले जाओगे तो खर्चने में एक दिन लगे। अगर आप वहाँ करोड़ कमा लोगे वो उपलब्धि। अब मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक सीरियल इश्क सुबहान अल्लाह किया, इंटरनेट वाला लव आता था एक सीरियल, वो किया। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा ब्रेक मिला नागिन 3 में। अब चलते शो के अंदर मेरा कैरेक्टर खत्म हो गया। ये एक ऐसी फील्ड है ना भाई, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। पैसे आप सेकेंडरी आ जाता है, जिसके अंदर पागलपन है पैसे वो नहीं देखेगा। राम राम जी सारा ने स्वागत है आपका फॉर हरियाणवी बाय हरियाणवी के एक और नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड तय हमने काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। हमारे साथ है विनय भाई, चौपाल पे अभी कंटेंट हेड का काम कर रहे हैं। और ये पॉडकास्ट मुझे लगता है फिल्म मेकर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। काफ़ी जानकारी हम विनय भाई से लेंगे, तो सीधा विनय भाई से बात करते तो सबसे पहले आपका थैंक यू, धन्यवाद कि आपने मेरे को मतलब इस काबिल समझा कि मैं आपके मंच पे आके, आपके चैनल पे आके कुछ अपनी बातें शेयर करूं, रूबरू करूं। जितने भी आपके लिसनर्स हैं, दर्शक हैं, और जितनी भी अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री है या बाहर की इंडस्ट्री है, तो जितना भी हो सकेगा मतलब हेल्प तो नहीं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा मैं शेयर करूँगा। एक्चुअली विनय भाई, आपको बुलाने का हमारा जो मकसद था वो मेनली यही था कि आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस, क्योंकि आप कंटेंट हेड पे काम कर रहे हो, मतलब जो एक कंटेंट हंटिंग होती है ना, क्रिएटर्स को ढूंढना, भीड़ में से चुन के लेके आना, उसको कला को पहचानना, वो नॉलेज आपके पास काफ़ी सारी है। और मेरे जैसे या कोई और क्रिएटर्स जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको मेनली यही क्वेश्चंस होते हैं कि यार हम कैसे आउटरीच करें, कैसे पहुँचें वहाँ तक, है ना। वो रास्ता भी एक बहुत कठिन भरा होता है। ये भी हम बात करेंगे और आपकी लाइफ के बारे में भी बात करेंगे। आपकी बिल्कुल। बचपन से लेके अभी तक की सारी स्टोरी हम जानना चाहते हैं। बेसिकली तो लाइक बिल्कुल स्टार्ट से अगर मैं कहूँ तो ऐसा कभी माइंड में नहीं था कि इस लाइन के अंदर मैं आऊँ। क्योंकि मेरी जितनी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा, मेरी बड़ी सिस्टर, जितने भी हैं, मतलब ताऊ जी फैमिली में जितने भी मौसी हैं, सब हैं, तो सब गवर्नमेंट जॉब पे। तो कभी भी मतलब ये फील्ड को एक टेस्ट करने के लिए या कभी सोचा ही नहीं था। तो जो स्टार्टिंग मेरा मेरा गांव जो है लिजवाना कला, जींद में है, तो वहाँ से मेरे डैड की जो जॉब है वो फार्मासिस्ट हैं। वो अपना पानीपत से भिवानी आ गए थे, तो भिवानी में केएम स्कूल में था। वहाँ से फिर 9th में मैं हिसार आ गया था। तो पापा अप डाउन करना और ये चीज़ें थी, तो स्टार्टिंग से ही एक सपना था कि गवर्नमेंट जॉब करे, जो जाए। नॉर्मली हाँ, अपना हरियाणा में एक होता हरियाणा है, में वो होता है कि गवर्नमेंट भाई, जॉब का। हाँ, मम्मी पापा का स्टार्टिंग से ये था। हम्म। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई पूत के पापाड़ने दिख जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो एवरेज स्टूडेंट रहे। हाँ हाँ। मैंने कभी मतलब यूँ नहीं कि भाई मेरिट के ऊपर मैंने चीज़ें की, ये मैंने क्लियर कर दिया था अपने घर वालों को। एक होता है ना भाई, पैसे भी क्यों बर्बाद करो मेरी पढ़ाई पे, तो अपना नॉर्मल स्कूलिंग, नॉर्मल कॉलेज, सारी चीज़ें
वो करते करते दिमाग मतलब ये था कि भाई उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था मैं कि पढ़ाई के ऊपर, लेकिन एक था कि भाई होता है ना कि भाई कि मैं पढ़ लेगा तो आगे बढ़ कुछ और ही लेगा। दे देगा। हाँ अच्छा। कि ठीक है, पढ़ अपने गया तो ब्याह हो जाएगा ब्याह हमारा, हो जाए कि ना तो भाई, कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है। तो एक वो स्टार्टिंग, लेकिन ये था रिश्तेदारों का। हाँ हाँ। पेरेंट्स हमेशा ये सपोर्टिव रहे हैं कि उन्होंने कभी ये बोला ही नहीं कि भाई तू क्या करेगा। ठीक है, उनका ये था कि भाई हाँ ठीक है, हमने कर रखा है। कभी भी मतलब एक पेरेंट्स को चिंता होती थी, लेकिन वो कभी मेरे तक नहीं आने दी उन्होंने कि हमारा बालक की आज करेगा। नहीं पढ़ेगा हम्म। तो उसका क्या होगा। पापा हमेशा, मम्मी हमेशा कि भाई हमने कमा रखा है इतना, तो आराम से गुजर बसर कर लेगा। मतलब एक, आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, हाँ, आप थोड़ा सा उस चीज से फ्री थे, जैसे एक टिपिकल हरियाणवी में होता है प्रेशर करते प्रेशर नहीं था। पेरेंट्स की तरफ से, हाँ, आप फ्री माइंड पेरेंट्स थे। की तरफ से कभी भी कोई भी फील्ड में एक्सप्लोर करूं, दे आर विद मी, दे आर माय बैकबोन। आज के दिन भी उनका ये है कि बेटा जॉब भी नहीं है तेरे पास तो हम बैठे हैं, तो टेंशन ना लिए। ठीक है, ये सपोर्ट होना सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट होता है। बेस्ट होती है ये चीज़। और ये चीज जब मिल जाती है ना, तो जैसे आज आप जिस मुकाम पे हो, और 100 में से कोई ये मैं बोल्ड करके बोल रहा हूँ बात, कि एक दो ही लोग होते हैं जो यहाँ पहुँच पाते हैं। और वो तभी होता है जब आप फ्री हो एक्सप्लोर करने के लिए। वो ये सबसे अच्छी है। और इसके अंदर भी है ना, लाइक मैं आपको बताऊं कि फ्रीडम भी कई बारी क्या है, बिगाड़ देती बिगाड़ है। देती है। ठीक है, राइट। कई ऐसे बालक अपन देखे हैं, भाई मेरे साथ के भी कई ऐसे थे, लेकिन उस चीज़ की एडवांटेज ना लेते हुए उस चीज़ को जिम्मेदारी अगर कोई ले गया ना तो वो कामयाब हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो बस वही भाई कारवां शुरू हुआ कि जर्नी ये ऐसे शुरू हुई कि जब मैंने अपनी 12th और वो सारी चीज़ें कर ली, राइट। तो उसके बाद फिर मैं डिस्टेंस लर्निंग पे आ गया। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, मेरा नहीं मन किया, मैंने क्लियरली बोल दिया। अब ये मेरे मन में होता था कि मम्मी यार प्रोफेसर है, ठीक है, जाट कॉलेज में है, तो उनकी रेपुटेशन है कि उनका बालक नहीं पढ़ा तो क्या हो क्या जाएगा, हो वो जाएगा। प्रेशर भी माइंड में। वो उसी बच्चे पे होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हाँ चलता है। ठीक है, लेकिन उनकी तरफ से ये था भाई तू कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपनी लाइफ करी है, तू अपनी कर। तो दादा से सारी चीज़ें मतलब सीखी हैं। एक अपने यूं ही होता है ना कि भाई माँ बाप की इज्जत करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़े बुढ़िया की ना छोड़ो। उनसे सीखने का, उनसे करने का ताऊ हैं। सबसे बड़े ताऊ का दर्जा आज के दिन भी हमारे परिवार में वो है कि उनने कह दी। और वो चीज़ कैसे देखी, जब पापा और ने उनकी बात नहीं टाली तो हम तो कैसे टाल बैसाखी सकते के हैं। हैं। और ये एक वो भी है ना जो असली एक, मतलब हरियाणा देखो, हाँ, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है हर, हो गई है। लेकिन जो आज के टाइम पे असली हरियाणवी फैमिलीज जो बची हुई है, वो यही है कि भाई बड्डे की बात माननी है हमने, और अपने बड्डे बुड्ढे की इज्जत करेंगे तो कितन कितना, मतलब वो कहा करे कि सत पता कह दिया करे कि भगवान भी फिर उससे का साथ दिया करेंगे। दिया करें, बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। तो वो चीज़ करते हुए, लाइक पढ़ाई में हमेशा से मीडियोकर चीज़ें करते हुए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था एक पीजी का, कहाँ हिसार पे? हिसार से। मतलब पहले मैं एक यूं था कि भाई पढ़ने के बाद यार दोस्त चले गए थे कि डिग्री के बाद 2013 के अंदर कर ली थी, 13-14 में। तो बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद एक ये हो गया था कि भाई 2013 के अंदर ये था कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा, विदेश जाओ। ठीक है, वो वेव आ गई थी वेव अपने, आ गई थी बीच अपने में। हरियाणा में। हाँ, तो और आसपास के जब आपके 5-7 बालक चले जाएं तो एक ही हो जाता है, प्रेशर हो मैं जाता भी है। जाऊंगा। हाँ। ठीक है, वो शौक भी हो जाए, प्रेशर भी हो जाए। एक वो हो जाता है ना कि जैसे मेरा दोस्त ने कुछ चीज कर ली तो मुझे ये लगता है कि यार मैंने यार नहीं करी तो मैं पीछे रह मैं जाना। पीछे रह गया। ठीक हाँ। है, तो उस चक्कर में फिर ये आइल्स करने के लिए, कोचिंग करने के लिए मैं गुड़गांव गया। विनय भाई, जब आप हिसार से गुड़गांव गए, हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम था आपका कि जब अपना हरियाणा, मतलब देखो गुड़गांव हरियाणा में ही, लेकिन वो हरियाणा लेकिन तब नहीं था, काफ़ी ग्रोथ थी वहाँ काफी पे। ग्रोथ है, हाँ, तो आपको कल्चर शॉक लगा था कुछ? देखो मैं, मेरी लाइफ के अंदर है ना, मतलब पेरेंट्स ने हर चीज़ दी थी, तो इतना मेरे को ये नहीं हुआ कि भाई यहाँ पे मेरे पास गाड़ी नहीं है या ये नहीं है, हर चीज़ थी मेरे पास। उस टाइम पे जब गुड़गांव जब मैं गया था तो एक अलग माइंडसेट था कि सिर्फ मेरे को ये आइल्स और ये चीज़ें करनी है। तो वो चीज़ करी, वो फेलियर हो गया उसके अंदर भी। तो मैं जिस पीजी में रहता था तो वो भी अपने हिसार के ही थे भाई साहब। तो मैं बोलता हूँ भाई साहब इसमें कितना हक के कमा लो हो हाँ, पीजी में। पीजी में।
तो उस टाइम पे गुड़गांव के अंदर अच्छी हाइक थी कि भाई पीजी बढ़िया चल रहे थे वहाँ पे। तो मैं बोलता चलो और कुछ नहीं तो यही काम कर लेते हैं। तो वहां ठीक, से आपके वहाँ से फिर मैंने पीजी स्टार्ट वो किया हिसार किया फिर आगे। ना, पहले गुड़गांव ही किया। ओके। उनके सामने ही पीजी की एक बिल्डिंग लेके रेंट पे, उनने बड़ा सपोर्ट किया इस। अच्छा, उस ऐसा नहीं हुआ यार मेरे तो ये तो ज्ञान लिया, ना ना मेरे से अब देखो, ये बिल्डिंग खड़ी कर दी। अपने अपने आज के दिन भी एक भाईचारा यूं मान ले है कि भाई किसी स्पोर्टिव है। स्पोर्टिव है, तो वो उनके अंदर बिल्कुल नहीं था। तो उन्होंने मेरे को पीजी करवाया, तो वो काम समझ गया। पहले तो ये लाइक अपना मेक माई ट्रिप गोवा भी वो ये जब आए थे, ठीक है, उस टाइम पे जब गुड़गांव में इनके ऑफिस थे, उस टाइम पे तो हम जब पर्चे चिपकाया करते रात के 1:30-2 बजे ही, कि आटा गोल के और अपना पर्चे चिपकाने हैं। हाँ कि पीजी। हाँ, यूनिटेक साइबर पार्क आगे द रॉयल्स नाम रखा था मैंने पीजी का। कोई काम छोटा बड़ा नहीं समझा कि उस चीज़ को, कि गए बाइक पे अपना चिपकाया, ये चीज़ें करी, पैसा कमा लिया था, अर्निंग होने लगी थी। अर्निंग होने लगी थी। हाँ हाँ। फिर हिसार में ही एक प्लॉट था हमारा, वहाँ हमने पापा जी बोले वहाँ यहाँ भी कर लेते हैं पीजी, यहाँ पे भी डिमांड तो है ही। तो हिसार में भी अच्छा चल पड़ा। ब्रांच वाला माइंडसेट आ गया। ब्रांच वाला के भाई जो भी एक छोटा माइंड कभी नहीं रहा कि भाई जो भी करना है बड़ा करना बड़ा है, करना बड़ी है। चीज़ें करनी है। राइट। तो वो चीज़ें कर दी। पीजी 6-8 महीने रन करा, अच्छा पैसा भी आ गया, अच्छा जोड़ लिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन इज्जत वाला काम नहीं था। तो वो चीज़ करते करते फिर एक दिन गुड़गांव के अंदर मेरे दोस्त बने थे काफ़ी, तो पहले से भी जानकार थे। तो एक दिन ये एक रणदीप हुड्डा का गाना शूट हो रहा था, तेरे पे मैं कर दूं खर्च खर्च करोड़, करोड़। लाल फाजिल रंग। पुरिया और उनका रणदीप हुड्डा का, लाल रंग मूवी लाल का। रंग का। तो जहाँ वो शूट कर रहे थे, वो यार दोस्त के बड़े भाई थे, तो उनका ही फार्म हाउस वगैरह, लैम्बोर्गिनी वगैरह, अच्छा बिल्डर थे वो। तो वहाँ वो कर रहे थे। वहाँ जब मैं गया तो मैंने रणदीप भाई साहब को देखा था हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। ऑन स्क्रीन तो देखा ऑन स्क्रीन तो हजारों बार देखा हुआ था भाई, हाँ। फर्स्ट टाइम एक रूबरू होना किसी से, और जब तक ऐसी कोई चीज माइंड में थी ही नहीं राइट कि ये राइट। चीज में। ये कौन से साल की बात है? ये है जी 2014 की, 14 की। तभी आया था ये गाना लगभग। मूवी मतलब ये शूट पहले हो गई थी और हाँ, रिलीज तो बाद में हुई थी, गाना 15 में हुई थी शायद। 15 में हुई थी, पता नहीं मेरे को हाँ। एग्जैक्ट डेट तो, लेकिन 14 के अंदर वो, और शूट वो हो भी रहा था। गई यूं थे कि बस ऐसे ही वह देख आवा कि वो है भाई शूटिंग शूटिंग, या वो एक मन में रहता है, ठीक है। और जब तक ना कोई जिम थी मेरी ना कुछ और था, तो मैं रणदीप भाई साहब को देख के, बातचीत नहीं हो पाई लेकिन दूर से लाइव देखा था उनको। तो फिर दिमाग में ये आ गया कि वहाँ बॉम्बे जाना है भाई, ये एक्टर बनना है। एक्टर बनना है। तो ये कह सकते हैं कि विनय लाठर का जो टर्निंग पॉइंट था, हाँ, वो रात थी वो दिन था जब आपने रणदीप हुड्डा को देखा था। और ये हुआ कि भाई अब मुझे भी मुंबई जाना है। हाँ, मतलब एक ये था कि भाई एक्टर बनना है, ठीक है, क्योंकि वो क्या चमक उनके चेहरे पे, क्या एक वो अलग नूर था। बॉडी और वो नूर और वो सारी चीजें, और वो एक होता है ना कि भाई कोई भी चीज यूं क्लिक कर जाए जिस वक्त आदमी राइट पे, राइट। बस वो क्लिक कर गई तो आप वो कर डालो, बिल्कुल। वो छोड़नी नहीं फिर। माइंड ठीक में है? आ गई तो हाँ, एक होता है कि सोचते रहते हैं, एक हो गया कि भाई ये चीज है, करनी है, करनी है। और फिर उसके ठीक। पीछे आप वर्क करने लगे कैसे फिर इसको। उसके बाद जब मैं जिम ज्वाइन करी, गुड़गांव में ही की थी, तो वहाँ पे एक भाई मिला मेरे को जो सीरियल वगैरह करके आया था। तो उसने बोला कि भाई आप क्या करते हो, नॉर्मल जिम में बातचीत हो जाती है कई आदमियों से। तो उसने बोला कि यार यहाँ पे है ना नोएडा एक स्कूल है एक्टिंग का, एक्टिंग का। आफ्ट, संदीप मारवा जी का है। तो वहाँ से मैंने 3 महीने का कोर्स में एडमिशन ले लिया, पीजी भी चल रहे हैं और वो जर्नी भी स्टार्ट होगी। राइट। और जब वो जर्नी स्टार्ट होने लगी तो धीरे धीरे गए, तो अर्जुन कपूर वहाँ से थे, उनका सारी चीज़ें थी। तो वो देखा तो एक ये हो गया कि यार हाँ, एक तो निश्चय ही कर लिया, दृढ़ निश्चय ही कर लिया कि यही ये करना करना है। उस पे भी क्या हुआ था, फिर पापा आए कि 3 महीने का चल हो गया। फिर पापा ने एक बड़ी सिंपल सी बात बोली मेरी थी कि भाई जो जिस चीज़ का गड्ढ है ना, उड़े ही चोट मारो। बिल्कुल सही बात है। और जब तक तो गए ही नहीं थे, बॉम्बे ही नहीं पहुंचा था मैं, आफ्टर में ही इधर उधर थे, वो कर लिया, एक्टिंग सीख ली। और जब शुरुआत करी एक्टिंग की तो भाई बोलना, हरियाणवी टच आ गया तो हिंदी खराब है और सह आपकी, तो सबसे ज्यादा ठीक खतरनाक है, है। तो शब्दों को खा जाते हैं हम, ठीक। तो जब तो हरियाणवी इंडस्ट्री बिल्ड नहीं हुई, राइट। तो तब मेरे को ये चैलेंज था कि खुद के ऊपर काम करना है, हिंदी कैसे बोली जाए, वो चीज़ की जाए। तो पापा मेरे साथ गए बॉम्बे। बॉम्बे। ओके। तो आज भी याद है, वो नवंबर 16 तारीख थी। और ट्रेन से गए थे?
नहीं, फ्लाइट से ही फ्लाइट गए। से गए थे। हाँ। तो जब आप मतलब फ्लाइट से जा रहे थे, कंटिन्यू करना आप, लेकिन मैं बस वो जानना चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे आपके माइंड में और ऐसे थॉट्स भाग रहे होते हैं जब आप जा रहे, तो क्या ऐसा कोई थॉट था जो बार बार आपको? डर था इतने बड़े शहर में जाके, मतलब जानते किसी को नहीं। एक होता है ना भाई, कोई आदमी बैकअप लेके जाए, हाँ किसी की हाँ, जानकारी लेके नोन हो जाए, कोई। नो नो, कोई नोन नहीं। तो एक बड़े ही अपने भिवानी के हैं, राज सिंह गागड़वास जी हैं, तो उनके कनेक्शंस हैं अच्छे, तो धर्मेंद्र जी के और उनके राज बब्बर जी के वो नोन थे और पापा के अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने एक कनेक्शन दिया था कि भाई आप वहाँ जाना और बेटे को अगर एक्टिंग का ही इसमें सोचा है, इस लाइन में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो राज बब्बर जी से आप मिलना। तो उनके पीए का नंबर दिया था। तो फर्स्ट टाइम जब गए थे 2015 के में थे गए, नवंबर 16 तारीख को उतरा था मैं वहाँ। अब ना कोई जानता, ना कुछ और, ना होटलों का पता, ना कहाँ बुक बिल्कुल करने, क्या अनजान शहर चीज़, में बिल्कुल लैंड हो अनजान गए, लैंड हो गए। एयरपोर्ट से बाहर आए। हाँ, और होटल लिया, तो हाँ हाँ, वहां से जब टैक्सी में बैठा तो वो बड़े होर्डिंग्स वो दिखे और वो बिलबोर्ड्स। चीजें करी, तो देखते देखते हम पहुंच गए राज बब्बर जी का। जैसे ऑटो वालों से ही पूछा कि कहाँ है घर, कहाँ है, कहाँ नहीं। तो अगले दिन वहां पहुंचे हम। डॉर्मेट्री थी, पहली बार जिंदगी में डॉर्मेट्री देखी कि क्या होती है। तो डॉर्मेट्री में गए तो वहाँ, यार पापा यहाँ तो नहीं सोया जाएगा। बोले तेरे पे के मेरे पे कौन सोया जाए। एक ठीक है। एक हरियाणा का आदमी जो हाँ, खुले खुले चीज। खुले उसमें तो मैं और बोलता मैं होटल लिया। हम्म, तो वो आस पास के फिर गोरेगांव ईस्ट में एक होटल लिया था हमने वहाँ पे। वो चीज़ करते करते फिर मैं बॉम्बे पहुँच गया। तो गए जाके तो बैठे रही कई देर, राज बब्बर जी के वो बाहर घर के बाहर कई देर बैठे वेट हम। किया आपने? वेट किया, मतलब उनके पीए से बात हुई तो वो बोलते कि हम आएंगे थोड़ी देर में। तो कई देर वेट किया, तो आए तो मिलनसार इतने थे वो बंदे के, एकदम मिले तो वहां पे। एक ये भी फायदा होता है ना कि आप एक तो डायरेक्ट मिलने वैसे जा रहे हो, हाँ, एक आप रिलेशन से। रिलेशन से जा हाँ, रहे मतलब हैं। वो जो आप अपना हरियाणवी में कहा, अगर जुगाड़ ला के हाँ, जा रहे जुगाड़ हो। लाके तो हाँ हाँ। एक ही वो था बस। हम्म। मैं आज भी मतलब अंकल का शुक्रिया अदा करूंगा उस चीज़ में कि उनने बताई वो चीज़। तो गया तो राज बब्बर जी, अब उनका आ गया बेटा आर्य बब्बर, हाँ हाँ हाँ, जो पंजाबी पंजाबी फिल्में और पंजाबी में काम करते कई हैं। उसमें काम किए हैं। हम्म। तो सामने देख के और भाई अंदर से खुशी और वो चीज़ें कि मतलब वो वाह यार। जो अंदर वो था ना हाँ, कि वो भाई खुशी बढ़ती ही जा रही है कि कोई नई, हर बार जब भी जा रहे हैं तो एक नया सरप्राइज मिल रहा है, और उस सरप्राइज में ये एलिमेंट हो रहा है, यार लाइफ तो ये ये है। है ना? ठीक है, तो हाँ। और उसके अंदर पीछे एक ही कारण था, चलो मेरी लाइफ भी ये है और मम्मी और को भी उनने जो अब तक किया है मैं उनको वो लाइफ दूं। ठीक है। अब फिर शुरू होती हैं चीज़ें, तो वहाँ से मैं नादरा ज़हीर बब्बर हैं जो, उनको बाजी बोलते हैं। बाजी का अर्थ होता है माँ, एक किस्म में उर्दू का अल्फाज है ये। तो बाजी बोलते थे और उनको उनके ग्रुप से मैंने स्टार्ट किया, एकजुट थिएटर ग्रुप। हाँ, एकजुट थिएटर। हाँ, वहाँ से उन्होंने एडमिशन लिया मेरा, थिएटर किया। और मेरे साथ जो मेरे जब बैच बना तो हरियाणा के एक दो थे, बाकी कोई यूपी से था, कोई बिहार से था, कोई झारखंड से था, इस तरीके से सपनों की नगरी में सब आ रहे घुस थे, चुके थे। मतलब इधर से हरियाणा से, हाँ यूपी से, और वो जो बैच बन गए। हाँ, फ्लैट ले लिया वहाँ पे, पीजी लिया था पहले, फिर धीरे धीरे सोन जर्नी, जैसे जैसे टाइम बीतता गया पता लगता गया कि फ्लैट लेना है। अब अकेला आदमी वहाँ फ्लैट का किराया नहीं दे सकता। फिर भी मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पे जो एक फ्लैट का रेंट देता था 1 BHK, बड़ा कॉम्पैक्ट था, और अंधेरी का सबसे ज़्यादा किराया होता था वहाँ पे, अंधेरी वेस्ट में, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री वहीं थी। तो उस टाइम पे अच्छा खासा रेंट दिया था। पिताजी देते थे क्योंकि आपा तो कुछ कमा ही नहीं रहे थे उस वक्त भी। तो जब मेरे ग्रुप के अंदर हुआ ये कि हम डिवाइड कर दिए, हाँ हाँ। हमारे मेंटोर आगे जो हमारे सीनियर्स थे, और ये ग्रुप के अंदर जब गया था तो पता लगा सुशांत सिंह राजपूत वहाँ से अपने पास आउट थे, एकजुट थिएटर से ही ऋचा चड्ढा थे, और हमारे सीनियर हैं अभी काफ़ी काम कर रहे हैं, अंशुमन पुष्कर जो ग्रहण एक सीरीज आई थी, राइट राइट। जामतारा एक हाँ सीरीज हाँ थी, हाँ उसमें हाँ। थे। ओके। तो अभी भी एक राजकुमार राव की फिल्म आई है मालिक, उसमें भी वो हैं। विनय भाई, मतलब मैं कंटिन्यू करेंगे हम इसी, मैं नहीं चाहता ये फ्लो हमारा ख़राब हो, लेकिन जब वहाँ की लाइफ आप जी रहे थे तो छोटे छोटे स्ट्रगल्स होते हैं
छोटे छोटे बेसिक से जो डेली लाइफ्स के होते हैं, हमारा मतलब पॉडकास्ट में अगर कोई यहाँ तक आ गया है और उसको मतलब हम एक चीज़ बता सके कि भाई डेली लाइफ्स की ना ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनको अगर आप अवॉइड करो, माइंड पे प्रेशर ना, क्योंकि वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, एक छोटा सा ख़त्म करें फिर हम वापस इसी फ्लो में चलेंगे। छोटा सा बिल्कुल, मतलब अगर कहूँ कि भाई हर आदमी अपने माइंडसेट के हिसाब से स्ट्रेस लेवल की किसी की कैपेसिटी होती है। कोई ओवर थिंकर होता है, कोई चीज़ें, मैं ओवर थिंकर था, आज भी हूँ कई मामलों में, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक छोटी ही चीज़ करनी है, अपने ऊपर बिलीव करना राइट। कि जो आप कर रहे हो वो गलत नहीं है। हाँ, ये नहीं कह रहा कि भाई असामाजिक तत्वों के अनुसार कि भाई अगर हम किसी के मार दिया तो वो गलत नहीं है, वो गलत है। समाज के अनुसार जो हाँ, ठीक है, समाज के अनुसार, और जो आप कार्य कर रहे हो किसी को, दूसरे को ऑनेस्ट आपकी रहो। हानि ना पहुंचे, हाँ हाँ। ठीक है, कि भाई किसी को आपके कार्य से किसी को गलत ठेस ना पहुंचे, आप घबराओ मत। इन शॉर्ट मैं बोलूँ कि एक तो आपको अपना जो काम कर रहे हो उस पर बिलीव करना है, और दूसरा ऑनेस्टी के साथ आपने अपना काम करना है, किया है बस, ईमानदारी, ईमानदारी के साथ। बस ये एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि जो भी कर रहे हो आप ईमानदारी से कर रहे हो, आपको रात को सुकून की नींद आ जाए, वो काम करके सो। अच्छा, फिर जब आप स्टूडियो मतलब वहाँ पे थिएटर में थे, फिर कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स जिन पे आपने काम करना हाँ, स्टार्ट किया? काफ़ी की है। एक वहाँ पे हमारी एक्सरसाइज हुई थी, हमें करजत एक जगह है वहाँ लेके गई थी। वहाँ पे हमने मतलब नेचर के साथ लकड़ियाँ जला के खाना बनाना है, कुछ भी नहीं लेके गए, वहीं पे ही जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी चीज़ें थी प्राकृतिक थी, वहाँ से आपकी उससे क्या होता है कि आपका सोच का दायरा बढ़ता है। अब आपको अकेली जगह कोई छोड़ दूँ, हाँ हाँ, और सर्वाइवल स्किल्स हाँ, ग्रो होती और है। वहाँ पे मैं कहूँ कि आज रात आपको यहाँ रहना है और खाना खाना है, हम्म। वो बड़ा एक मोमेंट था हमारे साथ। एक मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह बता रहे हो? हाँ, काइंड ऑफ मान लो, काइंड उसमें अकेला था, हाँ हाँ, यहाँ पे हमारा ग्रुप था। पूरी तो टीम थी। क्योंकि 5 बंदों का जो अलग अलग टीम बनाई गई थी, तो उस तरीके से था वो। तो उससे बड़ा एक टीम सिंक भी बहुत ज़रूरी, टीम लीडरशिप वहाँ से आई थी। ओके। वो एक्सरसाइज बेसिकली उस चीज़ के लिए थी। टीम बिल्डिंग में एज ए टीम हाँ, लीडर वर्क करना। टीम लीडर वर्क करना, टीम बिल्ड करना, हम्म। और अपने टीम को लेके चलना, ठीक है, कि टेम्पर तो कभी भी लूज़ कर दो, लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप 5 आदमी एक पिच पे चल रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कहने का ये एक मोटिव ये है कि वही आपकी बात, टेम्पर लूज तो हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको फास्ट वर्क करना हो लेकिन हाँ, स्मार्ट वर्क करना हो। स्मार्ट वर्क करना, तो ये चीज़ें है ना, उस टाइम ये लगती थी यार क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये लाइफ का फंडा है जो कि 5 साल बाद समझ में आया उस शहर में। मतलब आप कहना चाह रहे हो मुंबई एक वैसी चीज है कि आज जो आप कर रहे हो आपको नहीं पता आप क्या क्या कर रहे कर हो, रहे हैं, लेकिन आप 5 साल हाँ, 10 जैसे साल जैसे समय ग्रो बीतेगा होते जाओगे। या कोई सिचुएशन आपके सामने वैसे आके खड़ी हो जाएगी, ठीक है। हमारी 1 महीने की वर्कशॉप थी, तो 1 महीने के अंदर डेली हमने जो चीज़ें करी थी, जी थी, वो हर पल उस जब हम थिएटर ग्रुप से बाहर निकले, ठीक है, असल ज़िंदगी में हमने स्ट्रगल स्टार्ट किया इंडस्ट्री के अंदर, कास्टिंग कर, ऑडिशन देने, इस तरीके से जब वो स्टार्ट किया था तब हमें पता लगने लगा कि अच्छा ये मोमेंट वहाँ जिया था और इस पे हमें ये एक्ट करना है। तो जब आप मतलब थिएटर कर रहे थे वहाँ से पास मतलब आपका जो टाइम पीरियड था वो हो गया, उसके बाद फिर आप ऑडिशंस के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करा, तो सबसे पहले मतलब आपने कहाँ किसका ऑडिशन दिया था एज ए? मैंने मतलब थिएटर तो हमने 4 साल कंटिन्यू रखा था, ओके, उसके क्योंकि साथ साथ उसके ऑडिशंस। साथ साथ ऑडिशन देते थे हम। मैंने ऑडिशन दिया था सबसे पहले, बालाजी का सीरियल था ये है मोहब्बतें, ओके। वो दिया था। तो उसके अंदर मेरे को विदाउट डायलॉग का एक रोल मिला था, और उस दिन जब यूँ हो गए थे, छोरा टीवी पे आओगा भाई, छोरा टीवी और पे सारे घर आओगा, वाले हाँ, बैठ के सारे टीवी पे घर है। वाले उस टाइम पे, तो बड़ी खुशी वो हुई थी। लाइफ की एक वे छोटे छोटे मूवमेंट्स छोटे होते छोटे मोमेंट्स थे, है ना। हाँ। और जो वो खाना बनाने की एक्सरसाइज थी और वो चीज़ें थी, तो जब अकेले पीजी से बाहर आए ना, तो बॉम्बे के अंदर ये नहीं होता कि पीजी ले लिया तो आपको कोई खाना देगा, नहीं, आपको खुद बनाना है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी मेरी जर्नी थी फिटनेस,
उस चीज़ को चैलेंज। मैं थोड़ा आपको रोकना, एडिटर साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, विनय भाई की जो फिटनेस वाली फोटोज है ना, वो लगा वो लगा देना यहाँ पे, दे। क्योंकि वो हाँ, लुक है आपका वो अलग लुक से। है था। बिल्कुल था। तो उस टाइम भी मैं मतलब 90 किलो से मैंने 75 पे आना, और जिनके साथ मैं जिम करता था, अब यहाँ पे फिर पेरेंट्स का रोल आता है कि इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जिम मेरे को ज्वाइन करवाई थी उन्होंने, जिसकी साल की फीस उस वक्त 70,000 रुपये थी इकट्ठी पे की, मुंबई में बॉम्बे में। क्या नाम था? 48 फिटनेस, जिसके अंदर एकता कपूर, सोनू सूद, टाइगर श्रॉफ, अपने ऋतिक रोशन, हम्म। मोस्टली इंडस्ट्री के जितने भी टॉप नॉच लोग थे सब आते थे, शाहिद कपूर। मेरी फोटो भी इंस्टाग्राम पे आज के दिन भी सोनू सूद और इनके साथ डली हुई हैं, जिम के में ही खींची थी सारी। ये जितनी भी सारी चीजें चल रही थी उस टाइम पे, आपने बोला काम रहते थे आप, है ना, काम को लेके ऑनेस्ट थे, अच्छे से मतलब अपने उसका ईमानदार थे जो, है ना। लेकिन उस टाइम पे आपके माइंड का जैसे ओवर थिंकिंग जो होती है, जो आपको बार बार आ रही थी, कैसे सवाल आ रहे थे आपके माइंड में कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँ, मतलब वो जो आ रहे थे, आते हैं, आते हैं। तो वो मतलब कैसे कैसे सवाल आ रहे थे, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में अब बताऊंगा। जैसे मेरे पास तो फैमिली स्पोर्ट था, हाँ हाँ हाँ। कई जो साथ के थे वो घर से लड़के भी आए हुए थे, कईयों का ब्योत भी नहीं था, ठीक है। अब मेरे से ठाडे भी थे, ठीक है। वो एक ऐसा शहर है जहाँ पे आप करोड़ भी ले जाओगे तो खर्चने में एक दिन लगेगा। अगर आप वहाँ करोड़ कमा लोगे वो उपलब्धि है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये घबराहट शुरू हुई थी 25 के बाद। ओके 25 सालों का हो गया। ओके, 25 के हो गए हाँ, आप। 3 साल हो गए यहाँ पे। फिर एक और बीत गया। हर साल ये आया करता बर्थडे पे, अगले साल तक तो यहाँ पे तोड़ मचा देंगे, एक एक ठीक 1 BHK या 2 BHK दिल अपना ले होगा लेंगे, ये आप। कर लेंगे। हाँ हाँ। मैंने कार्तिक आर्यन को मेरे सामने खड़े लोखंड वाला मार्केट के अंदर काफ़ी दफ़ा देखा था जब मैं गया था, ठीक है। तब वो प्यार की पंचनामा आई थी, इतना वो फेमस नहीं थे तब, ठीक है। उसके बाद ही वो चीज़ें मिलना, मैं प्रोड्यूसर से मिला हम्म। कई बारी। इसके अंदर जब सारी चीज़ें मेहनत कर ली, आपने सारा काम कर लिया, सब कर लिया, अब आ जाता है लक, हाँ हाँ, राइट। ठीक है। अब जो मेरे साथ के थे उनने भी मेहनत में कमी नहीं की थी, ठीक है। उनको घर वापसी जाना पड़ गया, खर्चा कहाँ से लेके आए। जब एक आधा जब वापसी गया ना, तब घबराहट शुरू होगी। तो एक्टिंग की सबसे बड़ी दुविधा ये होती है जब कोई एक्टर जाता है और उसको रिजेक्शन मिले, यू आर नॉट फिट, ओके। तो वो बड़ा चुभता है। वो शब्द ही मतलब इतना चुभता है ना कि नॉट फिट। अरे भाई देख तो ले, बता तो दे कमी क्या है? कमी क्या है। ये बिंग एज एन एक्टर बता रहा हूँ मैं हाँ हाँ आपको, हाँ। ठीक है, कि वो चीज़ें आती थी। हम्म। सुन के वापसी आना पड़ेगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है। तो शॉर्ट करते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में, फिर आप एक्टर से एज ए काफ़ी रिजेक्शन होने के बाद कंटेंट एज ए प्रोड्यूसर आए, कंटेंट हेड का काम करना स्टार्ट किया। हेड की पोजीशन पे तो काफ़ी लेट आए हो, लेकिन इस साइड मतलब पहले कैमरे के आगे थे आप, फिर आप कैमरे के पीछे गए, तो वो शिफ्ट कैसे स्टार्ट हुआ, माइंड में कैसे चीज़ें आई? और जब मैं बताता हूँ कि जब एक यूँ हो गया कि पेरेंट्स भी बोलने लगे कि यार कोई भी काम छोटा बड़ा वैसे भी नहीं है, थिएटर में तूने प्रेस भी करी है, थिएटर में बाथरूम भी साफ करा है, ये किया है, तो इतना सीखने के बाद भी अगर तू वन डे टू डे क्यों सोच रहा है, वन डे टू डे भी काम है, वो भी करने चाहिए। तो पेरेंट्स ने वो बोला तो मेरे को लगा कि करने चाहिए। अब मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक सीरियल इश्क सुबहान अल्लाह किया, इंटरनेट वाला लव आता था एक सीरियल, वो किया। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा ब्रेक मिला नागिन 3 में, ओके, ठीक है, करिश्मा बालाजी तन्ना का। बालाजी का। उसमें मेरे को अच्छा बड़ा कैरेक्टर मिला, लाइक हुकुम का एक कैरेक्टर था, वो आज भी क्लिप्स हैं उसकी यूट्यूब पे बहुत हैं। तो वो बड़ा वायरल हो गया वहाँ से, वो ब्रेक आउट था मतलब ब्रेक आपके। मिला मेरे हाँ को। हाँ। उसके बाद मेरे को बालाजी का ही दूसरा सीरियल ब्रह्म राक्षस 2 जो एक आता था वो मिल गया। तो मेरे को लगा कि अब गाड़ी चल पड़ी, पे आउट भी अच्छा मिल गया उसमें, चीज़ें अच्छी मिल गई। लेकिन एकता मैम तक जब तक भी कोई रूबरू या कुछ नहीं था, बस क्रिएटिव और कास्टिंग डायरेक्टर। ओके, अब चलते शो के अंदर मेरा कैरेक्टर ख़त्म कर दिया। मतलब शो में जैसे वो होता है ना कि भाई शो चल रहा है और शो चल रहा है, मेरे को पता है कि कल की ये स्टोरी है, ऐसे है ऐसे है। अब वो पता नहीं पीछे से भाई चैनल की तरफ से था क्या, होती हैं कई चीज़ें क्रिएटिवली होती हैं, लेकिन
एक दिन मैं गया सेट पे और उस दिन मेरे को बताया कि आज आपका लास्ट है, ओके, आज आप यहाँ मर जाओगे। वही ठीक, तभी होता है तभी कैरेक्टर होता खत्म है तो। वो चीज़। आज आपका और एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, मतलब कि आप एक लैब के अंदर आप जलोगे और वो आप मुखौटा उतारोगे तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके ये दिल पे लगी बड़ी, मतलब एक दुख भी हुआ कि लोग भी अच्छे से अभी जानना शुरू हुए थे। वहाँ से मन टूट गया। वहाँ से क्या हुआ कि माँ कि ये मैंने पूछा कि ये राइटर की कॉल है या, तब तक पता नहीं था राइटर चैनल क्या होता है, कौन इसको फाइनल करता है, कुछ भी नहीं पता। आप काम करते थे, आ जाते थे, एज ए सारी जॉब चीज़ें की तरह एज ए, सुबह जाते थे, शाम को हाँ वापिस शाम को जो भी कॉल टाइम आता था ईपी से, हम्म। तो वो चीज़ें कर लेते थे। अब यहाँ पे जब ये मोमेंट आया तब मैंने पूछा तो एक ने जो एडी था वहाँ पे, तो ये बोलते ये क्रिएटिव कॉल थी, ये क्रिएटिव का डिसीजन था, क्रिएटिव हेड का। कितने एपिसोड हो चुके थे उसके? उसके अराउंड अराउंड मेरा जो शूट हुआ था करीबन 1.25 महीने कर चुका था मैं। ओके, मतलब 45 दिन कर चुका था। 40-45 एपिसोड। हाँ नहीं, मतलब 40-45 तो नहीं, लगभग आप ये मानो 18 एक एपिसोड हो गए थे उस चीज़ के। तो फिर दिमाग की बुद्धि चटक गई। चटक गई। फिर प्लान किया कि अब फिर मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। हाँ, एक्टिंग तो नहीं, फिर मैंने प्लान किया कि ये क्रिएटिव बनना है, अच्छा, जिसने मुझे निकाला है मुझे वही बनना है। वो बनना है, ताकि बस यही था दिमाग में उस वक्त, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था। और फिर उसके बाद मतलब पढ़ाई तो यहाँ पे वो चीज़ काम आती नहीं है जो आपने पढ़ाई की है। मैंने बीबीए की है, तो यहाँ एक्टिंग में बीबीए का तो कोई वो है यहाँ नहीं। तो बस क्रिएटिव फील्ड्स वाली जो हाँ, तब वो क्रिएटिव बनना है, तो क्रिएटिव के लिए काफ़ी मतलब मैंने फ़ोन किया। अब सारे एक्टर्स हैं, कहाँ किसको पता होगा क्रिएटिव कैसे बने। रिसर्च करी। रिसर्च फिर करी। गूगल बाबा चालू हुआ। ना तब तो गूगल भी नहीं। मैं बॉम्बे के अंदर आपको अपने लिए टाइम मिल जाए तो ही बहुत है, अच्छा। गूगल तो जब आप करो। वहाँ तो आसपास के दोस्त ही वेदा फैक्ट्री में बैठे हैं अपना, आराम नगर ही गूगल है, बॉम्बे का गूगल है, आराम नगर पार्ट 2। ओके। ठीक है, वही लोग बता देंगे कैसे करना है। और तब ये चीज़ें हुई तो क्रिएटिव की तरफ एक बड़ी मशक्क़त के बाद और चीज़ों के बाद, क्योंकि बॉम्बे के अंदर आपको कोई भी नहीं घुसाएगा ऐसे तो। वो जो बोलते हैं, मतलब जो हमें स्क्रीन पे या सुनने को मिलता है, आउटसाइडर्स नहीं है, एंट्री नहीं है। नहीं थी। मतलब ये सच ओटीटी है? से पहले तो नहीं थी। ये सच है? मतलब ये सच है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ एक वो है, मतलब जैसे एक हवा नहीं होता है कि ऐसा करने से ना अच्छी स्क्रिप्ट बन जाती है, अच्छी स्टोरी बन जाती है। आउटसाइडर्स जब है, जब आपका कोई बंदा बैठा हो, ओके। उस पोजीशन के ऊपर जब आपका बंदा कोई बैठा है, तब वो आपको चांस दे सकता है, ठीक है, तब वो आपको लॉन्च भी करवा सकता है। और तब तक तो ये चीज़ें नहीं थी। तब मैं बना मतलब ये चीज़ क्रिएटिव पता करते करते तो मेरे को एक सीरियल के अंदर ACH रखा गया। ACH मतलब असिस्टेंट क्रिएटिव हेड प्रोडक्शन। अल्ट में? नहीं, ये तो बहुत बार की अल्ट जर्नी में है। बाद में और आएगा। प्रोडक्शन हाउस में मेरे को रखा गया एक क्रिएटिव हेड के नीचे ACH। तो बड़े ही अच्छे सर थे, उन्होंने मेरे को काफ़ी सिखाया, लेकिन उसका कोई पे आउट नहीं मिलता था। एज ए इंटर्नशिप पे थे आप वहाँ? एज ए इंटर्नशिप पे ओके। उसका कोई पे नहीं मिलेगा आपको। आपका अगर 6 बजे का कॉल टाइम है सुबह, तो क्रिएटिव एक ऐसी जॉब होती है कि आपको 5 बजे जाना पड़ेगा, और आपका शाम के 10 बजे पैकअप हो रहा है रात को, तो आपको 12 बजे तक वापसी आना पड़ेगा। तो वो 3-4 घंटे की नींद थी। तो जैसे जाना, वहाँ से लोकल में जाना बॉम्बे के, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे ये जिम्मेदारियाँ आती गई, तो मैं अब ACH बनना है, वो बन गया। मैं क्रिएटिव हेड का सोचा था, लेकिन ACH बना। तो 6 महीने यही रूटीन चला, सेट का खाना, ये वो और एक लूप में हो गया लूप में हो गया मैं। कि यही हो रहा है बस। और उस पे सबसे बड़ा दुख पे आउट नहीं है। कि पे आउट भी चलो ये तो था ही, ये तो सबसे बड़ा तो वही था, हाँ, मतलब नहीं इससे भी बड़ा था। ये एक ऐसी फील्ड है ना भाई, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पागलपन होना बहुत ज़रूरी है।
पैसे आप सेकेंडरी आ जाता है, जिसके अंदर पागलपन है पैसे वो नहीं देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये घर से लगा के काम करने वाला सिस्टम है यार। वो कहा अगर अपने एरिया में घर फूकने वाला काम है वो। ये घर फूकने वाला काम है, ठीक है। सही बात है। तो वो चीज़ जब हुई तो दुख ये होता था कि जब मैं किसी एक्टर को जाके बुला के लेके आना कि सर आपका शॉट रेडी है, और बीइंग एज एन एक्टर जर्नी करने के बाद मैं ये सोचता था मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। अच्छा, वो होता है ना, फ्लैशबैक आते थे ना। हाँ, कि मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ, मैं उस स्क्रीन के आगे क्यों नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ। वरना मेरे को भी बुलाने आते थे, सर आपका वो है, ठीक है। तो बस वो ठान लिया कि भाई नहीं ये तो करना ही है। अब वो किस वजह से 6 महीने साल भर करने के बाद ऐसा वो एक मोमेंट आया यहाँ पे, मेरे को एक सीरियल के अंदर एज ए क्रिएटिव हेड अपॉइंट किया गया। कौन से टाइम पे और कौन सा सीरियल था? अमेजोन मिनी टीवी की एक सीरीज थी, ये है यार, क्राइम्स आजकल। ओके। ऑप्टिमिस्टिक प्रोडक्शन का था। जैसे कि सावधान इंडिया बनाते थे ना, तो वैसे ही मिनी टीवी पे उस टाइम पे विक्रांत मैसी उसको होस्ट करते थे, और वो अमेजोन मिनी टीवी ने पास की थी ऑप्टिमिस्टिक की, और ऑप्टिमिस्टिक ने मेरे को हायर किया था एज ए क्रिएटिव। तो वहाँ पे जो कास्टिंग डायरेक्टर थे वो भी मेरे अच्छे नॉन थे, सुनील शाक्या नाम है उसका, वो भी, उसने भी बड़ा सपोर्ट किया। और मैं जब वहाँ पे क्रिएटिव लगा तो क्रिएटिव का बड़ा ही कहें तो एक कोर होती है किसी भी प्रोडक्शन और चैनल के बीच का, क्योंकि क्रिएटिव ब्रिज की तरह वर्क करता है। ब्रिज की तरह है। जैसे कि डायरेक्टर के साथ बैठना, क्या सीन है, एक्टर का क्या लुक रहेगा नहीं रहेगा, आप बैठे हो तो एक सेट डिज़ाइन के ऊपर कंटिन्यूटी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, उस चीज़ का पूरा आपके ऊपर जिम्मेदारी। जैसे जब पूरा शूट हो जाता है तो उसकी डिलीवरेबल्स आपको चैनल तक पहुंचानी है, एडिट के अंदर क्रिएटिव बैठते हैं कि किस डायलॉग को आपको रखना है नहीं रखना है, चैनल तक हमें क्या डिलीवरेबल्स देनी है। अब सीरियल के अंदर ऐसे होता था कि आज शूट हो रहा है, कल इसका लाइव टेलीकास्ट है, ठीक है। तो वहाँ से वो चीज़ें, तो दिन रात कुछ नहीं होता उसमें, रात तो 24 घंटे का, मतलब दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, बस उसी में ही चलते जाओ। हाँ हाँ। तो वो चीज़ करते करते जब क्रिएटिव हेड रखा, और फर्स्ट टाइम जो मोमेंट इस जो ये साल की जर्नी एक्टर के बाद की ये जी, तो फर्स्ट टाइम एक कास्टिंग लोग कर सकता है, क्रिएटिव की पावर होती है ये, ठीक है। तो क्रिएटिव हेड, क्रिएटिव डायरेक्टर और ऊपर हो जाते हैं, क्रिएटिव हेड की पावर होती है कि आपका कोई अगर 2-3 दिन का रोल है तो क्रिएटिव हेड उसको लॉक कर सकता है। हाँ। तो पहली दफ़ा जब मैंने लॉक किया किसी एक्टर को देख के उसका ऑडिशन, तब ये एहसास हुआ कि चलो मैं तो नहीं, लेकिन मैं मौका दूंगा। वो वाइब भी आई, फीलिंग आई वहाँ वो आई, क्योंकि ये चीज़ मैंने अब यहाँ जिस दिन ये सोचा, तो इससे पहले अब 7 साल पहले आऊँगा मैं, तो तब मम्मी की एक कही हुई बात याद आई कि ज़रूरी नहीं कि हर टीचर आईएएस बने, राइट। आईएएस बनाने वाले ही टीचर होते हैं। सही बात। तो ज़रूरी नहीं कि मेरी जर्नी मेरे को उस मुकाम तक, स्टार के लेवल तक लेके गई, लेकिन जो उस चीज़ के लिए बना है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, जिसके अंदर चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो चीज़ मैं मौका दूंगा, ये मेरे दिमाग में बैठी थी। शॉर्ट में मतलब मे बी आई एम नॉट अ किंग मेकर, बट आई एम ए किंग मेकर। वो वैसा हाँ, है। लेकिन मैं मतलब इस फील्ड के अंदर नॉट अ किंग मेकर, लेकिन सही परख को पहचान के उसकी वैल्यू लगा के उसको वो मौका देना, उसको मंच देना। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने वो बात करी थी कि हम आज क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन 5 साल 7 साल बाद हमें ये पता होता है कि हम जो कर रहे थे वो कहाँ। तो अभी ये जो कन्वर्जेशन हमारी 5-10 मिनट ये जो सेट चला है, इसमें इसका कंक्लूजन यही है कि हमें नहीं पता हम आज क्या कर रहे हैं, लेकिन हम आज जो कर रहे हैं वो हमें कल जरूर कहीं ना कहीं फायदा देगा। वही वाली बात है ना कि आज आप भूखे रह के डाइट कर रहे हो, तो कल को सुंदर भी तो लगोगे। इसीलिए बीच में ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ तक है पॉडकास्ट में हमारी ऑडियंस जो रुकी हुई है, तो आगे और भी हाँ, और काफी आज प्रेजेंट में चौपाल भी है। हाँ पोटेंशियल हो जाता पोटेंशियल है। और हाँ, वो वही एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ। तो मेरे को काफी लोगों ने भी ये बोला कि यार तू एक्टर था, तू ये कहाँ घुस गया, ये जॉब की तो मैंने ही कभी नहीं सोची थी लाइफ में,
वरना तो मैं ये मम्मी पापा और सारे जॉब में ही थे, वो तभी कर लेता, जॉब करनी थी तो ये चीज़ करते करते फिर मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर जो मेरी एचओडी थी, जो चैनल मैंने ज्वाइन किया था, वो ये बोलते कि विनय, एक्सपीरियंस तो आपके पास चैनल का है नहीं, लेकिन आपका जज्बा और जुनून जो है ना, वो इस काम के लिए है, तो मैं आपको मौका देती हूँ। तो वो जस्ट एक मौका था, और जो उन्होंने फिर मेरा काम देखा, फिर चैनल की दुनिया मैंने देखी, और जब एक अब ये कड़ी आती है यहाँ से, जब वो नॉट फिट बोलते थे ना, ठीक है, और इतने एक्सपीरियंस के बाद जब मैंने वो नॉट फिट, जब मैं कैमरे के इस तरफ में था, और जब वो नॉट फिट सुन के मेरे को बुरा लगता था, तो यहाँ पे वो एक्सपीरियंस लोग खड़े होते हैं कि वो नॉट फिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कई बारी आपकी डिक्शन सही नहीं होती, कई बारी आपकी लुक परफेक्ट नहीं होती, कई बारी आपकी आइज मूवमेंट ज़्यादा होती हैं, राइट। कई बारी आप जब बोलते हो तो आईब्रो आपकी ऊपर नीचे होती हैं, तो वो नॉट फिट उससे होती है, और उनको सिलेक्शन करना होता है जल्दी, राइट। ठीक है। तो वो देखते हैं जो उस कैरेक्टर को भरपूर निभा सके, जो चीज़ वो हो सके, तो इसीलिए वो नॉट फिट बोला जाता है। वो उस दिन समझ में आया जब इस साइड थे ना तो आपको लगता था मुझे क्यों बोलते हैं, क्यों लेकिन बोलते जब हैं। उस साइड वहां गए गए ना तो तो आप पता लगा क्यों ही बोलते क्यों हैं। बोलते हैं। बात वही है, पर वहां तक हाँ, आने के लिए है ना, वो फिर जर्नी थी। वो जर्नी में जब 5 साल 7 साल था, वो एक एक्सपीरियंस होता है। मतलब आप छोटी छोटी चीजें जी के संघर्ष करके फिर वहां जा रहे हो, और फिर क्योंकि इस साइड आप रहते हो एज ए एक्टर के एंगल, आपको ये होता है कि मुझे हिट होना है। उस साइड होते हो ना तो आप अकेले हिट नहीं हो रहे होते, आपके वो आपको पूरी टीम कार कर वहां रहा लेके है, चलना कारवां पड़ रहा लेके है। चलना। अब वहां पे एक छोटी सी भी मिस्टेक, यहाँ पे तो एक ही किश्ती डूबेगी, वहां पूरा वहाँ पूरा का टापू पूरा, डूब जा। हाँ, और बिल्कुल। टाइटैनिक ही डूबेगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ हुई उस दिन, फिर मैं चैनल में लगा था, एंड सो ऑन चैनल की जर्नी चली। हाँ, फिर उसके बाद मैंने बालाजी में किया, तो मैंने एकता मैम के साथ रूबरू काम किया जब मैं ऑल्ट में था, तो ऑल्ट से उन्होंने स्टेप डाउन किया, तो फिर फिर मैं बालाजी में शिफ्ट हुआ। तो बालाजी के अंदर जैसे एकता मैम को हम नरेशन देते थे, तो एकता मैम के साथ जितना भी मैंने काम किया, साल भर मैंने किया, तो उन्होंने 1 साल के अंदर कम से कम भी 10 साल का एक्सपीरियंस हमें दिया, और आगे बढ़ने का, पीछे हटने का नहीं, क्योंकि उनका जो शार्प माइंड है, विजन जो होता है ना वो, जो स्टोरी लिखने का नरेटिव है उनका, स्टोरी बताने का, खैर वो लिखते नहीं, लेकिन उन्होंने जो इंडस्ट्री खड़ी की थी, वो समझ में आ गया था कि शी इज़ द क्वीन, वो है। वो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप, मतलब मैं यहाँ पे हूँ और किसी बड़े क्रिएटर या बड़े आर्टिस्ट के पास जब जाता हूँ, तो उसका ओरा ही, उसकी अलग होता एनर्जी है, ही आपको अलग होता है। अलग वो करती हाँ, है। फिर मैंने एक टिप्स प्रोडक्शन है, फिल्म्स बनाते हैं, टिप्स कंपनी है बिल्कुल एक, बिल्कुल। जो कैसेट भी आती थी पहले उनकी, तो उनके प्रोड्यूसर हैं रमेश तौरानी, उनके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। उन्होंने मेरे को काफ़ी मौका दिया, उनसे मैं एक पार्टी में मिला था, और मिला भी पहली फिल्म उन्होंने मेरे को एज एन एडी दी थी, रेस 3 एज ए थी। असिस्टेंट डायरेक्टर। तो बैंकॉक भी गया था मैं, वहाँ मिला, मतलब कास्ट क्रू सारे, तो सलमान भाई मैंने सामने से देखे, ठीक है, उनका भी अलग हो रहा। उनका अलग हो रहा है। तो जब टिप्स के साथ मैंने किया था, तो वहाँ पे जब ये बड़ी फिल्म का कारवां आ गया था, तो वहाँ पे और कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला कि आप मल्टीकैम क्या शूट होता है, ठीक है, ड्रोन क्या है, और रेस 3 बड़ी फ्रेंचाइजी थी, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज। बहुत बड़ी। और सलमान भाई, मतलब रेस 1-2 के बाद सैफ अली खान के बाद सलमान भाई का आना, तो शेरा से मिलना, उस वक्त उनसे, शेरा सर से मिले थे, साथ में हमारा वो थे इसमें बॉबी देओल, हाँ हाँ। उनके साथ भी मतलब फ़ोटो खिंचवाना एक ड्रीम था। हम्म। तो जब भी इस लॉबी के अंदर एंटर कर गया, तो फिर मेरे को दूसरी फिल्म वहाँ पे एज एन प्रोडक्शन भी मिली, और मेरे को कॉस्ट्यूम
तो अलग अलग फील्ड मैंने ट्राई की, सबका एक्सपीरियंस लिया। भूत पुलिस एक आई थी डिज्नी हॉटस्टार पे, हाँ हाँ अर्जुन कपूर, सैफ अली खान, यामी गौतम हाँ इनकी थी। वो मतलब कॉमेडी के उस हाँ, पे बहुत कॉमेडी जॉनर था। अच्छा टाइम पास है वो। हाँ, तो उससे पहले है ना, अब जब ये चीज़ें करने लगा, मैं चैनल में घुस गया था, ये चीज़ें कर ली थी, तो पता लगने लगा पहले स्क्रिप्टिंग पे कितना टाइम लगता है। एक फिल्म या एक शो बनाने से पहले एटलीस्ट साल भर उसकी स्क्रिप्टिंग होती है। फिर उसके बाद आप आर्टिस्ट को पिच करते हो, आपको पता होता है कि इस कैरेक्टर के लिए कौन आर्टिस्ट, डायरेक्टर के साथ बैठना, ये चीज़ें करना। तो मल्टीपल थिंग्स थी जो मैंने सीखी। कॉस्ट्यूम क्या होता है, लोकेशन क्या होती है, व्हीकल क्या यूज़ होंगे, कौन सा व्हीकल कैसे बनाना है, तो पूरा स्क्रिप्ट के ऊपर ही टिका हुआ है। कहते हैं ना कि आपको नहीं हम सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यार जो मैंने ये शो तैयार करा है ये बन गया होगा 1-2 महीने में। मैं एज ए ऑडियंस, लेकिन उसके बैक एंड में कितनी काम चलता है, कितनी, तो आप उसमें से गो थ्रू कर रहे थे, सारी चीज़ें सीख रहे थे। सीख रहा था ये, और आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। वो तो देखो लाइफ वो का लाइफ का सर्कल है कि सर्कल है। भाई आज अगर मैं यहाँ आके अगर एक जर्नी आपको बता रहा हूँ, अगर ये कुछ चीज़ की नहीं होती तो बताता क्या मैं। अच्छा विनय भाई, बॉम्बे बॉम्बे से फिर हरियाणा हाँ, कब प्लान बना, कब शिफ्ट करा? मेरे को शादी हो गई थी मेरी, बेटा हो गया था, तो वहीं पे ही बॉम्बे में अपनी जर्नी कंटिन्यू चल रही थी मेरी। तो अब बेटा होने के बाद अब लाइफ कंप्लीट अलग होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो गई है। डबल होगी बच्चे होने के बाद। हम्म। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक चीज़ें महसूस की थी, दादा दादी की कमी, ठीक है। हाँ 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 मतलब फैमिली के बड़ों की कमी, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि बच्चा संभालना इज़ नॉट ए इजी इजी टास्क। टास्क। और टास्क नहीं कहेंगे, ये जिम्मेदारी क्या है, ये भाई ये सब कुछ आत्मा फुला दे है। वो हम कभी पॉडकास्ट करेंगे हाँ, क्योंकि फिर काफी लंबा हो काफ़ी जाएगा। लंबा हो जाएगा। अभी सिर्फ हम जर्नी पे बात कर रहे हैं। तो बस फिर वहाँ से जब फैमिली हुआ तो मैंने एक, मेरी वाइफ भी एक्टर है, तो उन्होंने यहाँ पे एक फिल्म की थी स्टेज की। तो वहाँ से जब हुआ तो मेरे को पता लगा कि स्टेज ओटीटी है जो हरियाणा में ओपन हुआ है। और फिर साथ साथ में चौपाल का भी पता लगा मेरे को कि चौपाल भी ओपन हुआ है। ऐसे दो अपने जो है रीजनल ओटीटी आए हैं। तो वहाँ से फिर मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे। तो वहाँ से फिर जब बॉम्बे में बालाजी में ही था, तो वहाँ से जब मैंने अप्लाई किया तो स्टेज में जब मेरा इंटरव्यू हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो मेरे को वहाँ से बुलाया गया। और तब मैंने यहाँ पे आके देखा तो वहाँ की और यहाँ की लाइफ में भी फ़र्क था, यहाँ की वर्किंग कल्चर में भी फ़र्क था। वहाँ थोड़ा फास्ट है, यहाँ स्लो लाइफ है। यहाँ मतलब वो बिल्ड हो रही हैं चीज़ें। तो अभी क्या था, वहाँ जाके आप चीज़ जो सीख के आए हो और यहाँ पे आके आप कंपेयर नहीं कर सकते। आपको वो चीज़ आप कंपेयर, आप शिकायत नहीं कर सकते, ठीक है। आपको वो चीज़ बनानी पड़ेगी, आपको वो बिल्ड करनी अपना पड़ेगी। योगदान देना पड़ेगा। राइट। हरियाणवी इंडस्ट्री आज के दिन आपका सहयोग मांग रही है, आपका एक योगदान मांग रही है, ठीक है। वो तो इंडस्ट्री बन चुकी, बन चुकी है। ठीक है। हम तो जब गए हैं, जब पैदा हुए हैं, जब वो इंडस्ट्री पीक पे है, पीक पे है। ठीक है। उससे पहले पीक के बाद भी वो हाँ, एक जो डाउन की तरह, मतलब एक शिखर पे पहुंच के, मतलब हम माउंटेन चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। चढ़ने के बाद फिर हम नीचे आ रहे होते हैं, वो बिल्कुल आराम से। आरामदायक हाँ, सिचुएशन अब है वैसी वो हो चुकी है वो वो। एस्टेब्लिश्ड है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उस वक्त जो पुरानी 80s की फिल्में हैं, ब्लैक एंड वाइट, जब जो ज़माना हुआ करता, स्ट्रगल तो उन्होंने किया है, इंडस्ट्री तो उन्होंने खड़ी की। उन्होंने भी करी है। तो हरियाणा आज के दिन वो मांग रही है, ठीक है। तो जब मैं आया था तो मैंने अपना 100% यहाँ पे दिया था, जो मैंने 10 साल वहाँ सीखा था। तो उस चीज़ से काफ़ी बेंचमार्क मैंने सेट किए, काफ़ी चीज़ें मैंने मतलब हरियाणा के अंदर देखी, कई चीज़ें बताई, कई करवाई, खुद से काफ़ी चीज़ें की मैंने। एक आपने चीज़ स्टार्ट करी थी, मुझे खुद वो हाईलाइट करने आपके सामने, मतलब आपको बताते हुए मुझे खुद खुशी हो रही है। वर्कशॉप का भी आपने स्टार्ट करवाया था थोड़ा सा, कि जो मतलब ऐसे ही नहीं कि भाई ये हमने शूट करना है, ये वेब सीरीज बनानी है। इसको करवाया था मैंने पायलट शूट। एक बॉम्बे कल्चर के अंदर होता है, कोई भी अगर हम मान लो XYZ नंबर ऑफ अमाउंट लगा रहे हैं, तो कुछ अमाउंट उसी में से
हम पहले एक पायलट शूट कर लेते हैं, हमें एक रिदम पता लग जाती है, एक कलर टोन पता लग जाती है कि हमारा जो फिल्म हम बना रहे हैं, जो हम राइटिंग जो की हुई है वो हमारी एशियन टाइम की है या हमारा कैसा है, कलर पैलेट डिसाइड होती हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो वो हमने एक दो शो का किया था जो कि अच्छे गए थे, और फिर मेरे को यहाँ पे एज एन मार्केटिंग बुलाया था जबकि मैं कंटेंट में था, तो उनको लगा कि मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ। उनको ऐसा लगा कि आप मुंबई से हो, हाँ, इसलिए आपको मार्केटिंग में बुलाया, क्योंकि क्या है ना कि मुंबई से बंदा आ रहा है भाई, उसको पता है कैसे चलानी है चीजें, कैसे फैलानी है। मेरे लिए भी एक ये था कि चैलेंजिंग टास्क है और क्या मैं खरा उतरूंगा नहीं उतरूंगा। तो जब किया तो वो चीज़ मेरे को लगी यार ये तो किया हुआ है, क्योंकि वहाँ का एक्सपीरियंस आपको इतना हो जाता है ना। अब वहाँ पे आप हर फील्ड में जाते हो, यहाँ वहाँ पे मैंने एडी किया था, सारी चीज़ें मार्केटिंग की थी, कंटेंट किया था, प्रोडक्शन किया था, हर चीज़ की थी, एक्टिंग की थी, स्क्रिप्ट राइटिंग की थी। तो ये सारी चीज़ें करते करते आपको अब ऐसा कोई, और फिर जब आप कंटेंट में जाते हो, कंटेंट ही एक सूत्रधार होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी ओटीटी का, मेन किसी भी, हार्ट मान लो, माइंड जैसे कहते हैं कि वो वो वही है, कंटेंट है। कंटेंट ही है। ठीक है, और कोई भी आज के दिन अगर ओटीटी है तो उसका मेन कोर क्या है? कंटेंट है। कंटेंट है। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो मैं हाँ, कितना ही मार्केटिंग पुश कर लूंगा, कर लो कितना कुछ, आप। यूजर आएगा और उसका रिटेंशन दिखेगा, रेट। यूज़र आते हैं, यूज़र आप कोई भी अगर किसी की जेब से, किसी यूज़र की जेब से अगर मैं पैसे ले रहा हूँ तो मेरा मोटिव यही है ना कि मैं उसको एक एंटरटेनमेंट का बांधे रखूँ, उसका शक में बांधे रखूँ मैं रिटेंशन रेट उसको। अच्छा रखूं। हम्म। बिल्कुल। तो मैं कंटेंट दूंगा उसको, हम्म। और मल्टीपल यूजर्स हैं, मल्टीपल माइंडसेट्स हैं, तो मल्टीपल कंटेंट टेस्ट होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, ओटीटी पे तो मतलब फिर वो वैरायटी होनी वैरायटी चाहिए। है। अब आप ये नहीं है ना कि आपने अपना एक ढाबा खोला है, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपका कोई ढाबा है और उस पे सिर्फ आपको एक ही खाना मिल रहा है, हाँ, तो फिर तो यूट्यूब चैनल अब खोल लो। जब ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल वैरायटी ऑफ कंटेंट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स हैं, मल्टीपल माइंडसेट्स हैं। राइट। यही चीज़ फिर हमें थिएटर में मेरे को ले जाती है, जब एक एक्टर के अंदर नवरस की इमोशंस हम देते हैं। तो एक एक्टर जब नवरस इमोशंस के ऊपर अपनी एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश करता है, तो सेम वो चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल होती है। तो फिर आप स्टेज में आ चुके हो, काम कर रहे हो, और आपका जो प्रोजेक्ट थे, काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे आपने स्टेज में काम किया, हाँ। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनको आपने सिर्फ काम नहीं किया, हरियाणा के बच्चे बच्चे की जुबान पे जो मतलब कंटेंट कंज्यूम करते मैंने हैं। आज तक है ना काम जितना भी किया है वो दिल से ही किया है, उसकी आउटपुट या एक्सपेक्टेशन के ऊपर काम नहीं किया, मैंने अपना 100% दिया। विनय भाई, कभी ये हुआ आपका, आप मतलब आपको बोला हो कि जैसे आपका काम करने का तरीका, जितना हमारी ये पॉडकास्ट में हमारी कन्वर्जेशन हुई है, मैं ये समझ गया कि आप कोई भी वर्क करते हो उसको अपना समझ के करते हो, जॉब कर रहे हो लेकिन उसको भी आप ये मान रहे हो कि ये हाँ, मेरा मैं ही मेरा पार्ट, ही। मेरा ही पार्ट है, लेकिन आपको बोला गया हो मतलब कि नहीं भाई ये चीज़ नहीं करनी है, और आप कह रहे हो कि ये करोगे तो बेस्ट रहेगा, और फिर बाद में उसका रिजल्ट, हाँ रिजल्ट। हाँ, ऐसा देखो, अभी क्या होता है ना कि भाई आपकी चीज़ है, ठीक है, और मैं आपको सुझाव दूं, तो किसी आदमी को सुझाव लेने पसंद है और किसी को सुझाव लेने पसंद नहीं है। ठीक है, और कई बार ये हो जाता है कि भाई ये मेरे को कल का आया, कैसे मेरे को बता रहा है। ठीक, लेकिन जब वो चीज़ सामने आती है, जब वो पता लग जाती है कि ये हाँ ये ऐसे है, तब रियलाइज़ होता है कि यार नहीं, उस वक्त बात मान लेते तो पैसे भी बचते और आउटपुट भी अच्छा आउटपुट भी निकलता। अच्छा निकलता। तो ऐसी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर काफ़ी होती हैं। आप जब जाते हो, मैं जब इसमें स्टेज में काम कर रहा था तो वहाँ पे भी ऐसी हुई थी। चौपाल में का कैसे, मतलब स्टेज क्यों छोड़ा आपने, मतलब सबसे पहले तो ये बताओ। स्टेज छोड़ने का सच कोई कारण नहीं था। यहाँ पे आ जाता है आपका कि जोनर, मार्केटिंग इज़ नॉट माय जोनर, कंटेंट इज माय कीवर्ड। ठीक है, तो जब मेरे को मार्केटिंग के अंदर बैठ के जब मैं कंटेंट की तरफ ध्यान देने लगा और जब मेरे को अपॉर्चुनिटी यहाँ दिखी, यहाँ वो चीज़ मेरे को पहचानी गई कि हम आपको ये दे रहे हैं, तो मेरे को ठीक था कि, और चौपाल हरियाणवी को एक मुकाम तक लेके आना, ठीक है, स्टेज के पास फर्स्ट एडवांटेज मूवर है वो,
स्टेज है, बिल्कुल। उन्होंने किया है। लेकिन आप जब अपने आप को प्रूवन कैसे करोगे जब तक आप मार्केट में कंपटीशन नहीं लेके आओगे, मोनोपोली आप खत्म नहीं करोगे। राइट। तो वो चीज़ उन्होंने अच्छा किया है, अच्छा कर रहे हैं और उनकी है चीज़ें। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा अप्रिसिएशन पे रहेंगी। अभी चाहे मतलब देखो, हम कोई यहाँ पे कंपटीशन तो कर नहीं रहे हैं, लड़ा तो रहे नहीं, हम डिबेट शो नहीं चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने हरियाणवी को काम किया, हरियाणवी के लिए काम किया। अब चौपाल भी हरियाणवी के लिए काम कर रही है। और मैं तो ये चाहता हूँ, आपके सामने ही बैठ के बोल रहा हूँ कि मैं और भी प्लेयर्स आए, जितना अच्छा कंपटीशन होगा मुझे एज ए यूज़र अच्छा कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी अपग्रेड होगी। बॉम्बे के अंदर कितने ओटीटी हैं, मल्टीपल्स ओटीटी है। हिंदी के अंदर कितना कंपटीशन है, मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल ओटीटी हैं। वहाँ तो यूजर्स की कमी नहीं है, जो अच्छा देगा वो अच्छा करेगा। उसी से तो पहचान वही होता है ना कि आप, अब मैं अकेला खेल रहा हूँ तो मुझे पता है मैं कुछ भी, मतलब वो हरियाणवी बोलते हैं कि मैंने बेरा में गुड़ कितना गिरना है, ये मैं क्यों फालतू गुड़ गिरूंगा, जब मैंने बेरा मेरा आड़े के सब जूस आड़े पीऊंगे। लेकिन जब मुझे ये पता चलेगा कि भाई मेरे कंपटीशन में अच्छा कंटेंट बना रहा है, मुझे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर मैं भी अच्छा करूंगा। और यही चीज़ है कि भाई जब चौपाल में मैं गया तो हमारे एमडी साहब हैं संदीप बंसल सर और अजय वीर जो मेरे हेड हैं, इन दोनों ने मतलब अजय वीर सर ने मतलब सबसे बड़ा हाथ है और एक विजनरी कंटेंट हेड हैं वो, काफ़ी सालों से हैं, हरियाणवी भी उन्होंने देखते हैं। और मैं जहाँ हल्का सा भी अभी कहीं पे भी थोड़ा सा अपने आप को ये समझता हूँ, कहीं पे कॉन्फिडेंस लूज़ करता हूँ, तो वो मेरा सपोर्ट करते हैं बैकबोन की तरह, ठीक है। और चौपाल का एक विज़न ये है कि हरियाणा के अंदर उनको ये नहीं है कि कंपटीशन खड़ा करना है या ये करना है। चौपाल हमेशा ये है कि उनको अच्छा यूज़र, अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है अपने यूज़र को। यही यूएसपी है कि मुझे कंपटीशन नहीं करना है, मुझे 1000 में से 1000 लोग नहीं चाहिए हैं, मुझे 100 लोग भी देखने हैं, लेकिन मैं ऐसा कंटेंट दूंगा, ऐसी क्वालिटी दूंगा। आप आए, आपने देखा, आपने कंटेंट देखा, आपने चीज़ें देखी चौपाल के ऊपर, आपको अच्छी लगी, माउथ पब्लिसिटी आप वैसे ही कर दोगे। और काफ़ी सारी वेब सीरीज आ चुकी हैं चौपाल पे अभी। चौपाल पे अभी तक हरियाणवी जो है मोस्टली अपने पास 150 प्लस है और अभी हम हर हफ्ते रिलीज़ करते हैं अपने कंटेंट, यूज़र्स को देते हैं, अच्छा करते हैं। अभी रिसेंटली एक फिल्म हमने की है डाखाना, टाइटल ही बड़ा यूनिक है हाँ बिल्कुल डाखाना, यूनिक है। हर किसी को जानते मिलेंगे। और इसमें जो अभिनय निभाया है किरदार जो है अपने एंडी कुंडू, सिंगर हरियाणा है के जो सिंगर हैं काफ़ी और अच्छे सिंगर काफ़ी हैं। अच्छे हैं और एक्टिंग में भी उन्होंने क्या कमाल किया है। तो अभी वो मतलब लाइनअप है। वो अब रिलीज करेंगे हम, ओके। अभी उसका शूट कंप्लीट किया है हमने दिसंबर में। एंड सो ऑन, हमारा ये लक्ष्य ही ये है कि हरियाणा, जब देखो यहाँ से धक्के खाने में कहाँ गया, यहाँ से सीखने कहाँ गया, और जब ये चीज़ आज के दिन अपनी हरियाणा में ही है, ठीक है। और जो बॉम्बे ऐसा नहीं है कि बहुत वहाँ पे चीज़ें पैदा होती हैं, नहीं, मेरे जैसे मल्टीपल लोग, ऐसे लोग यहीं से जाते हैं, नॉर्थ से जाते हैं, साउथ से आते हैं, यहीं से जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ सीखते हैं, वापसी आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं आज के दिन जब मेरे को वापसी बुलाया गया, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखी, तो मैं वापसी आया। और यहाँ आके जब मैंने वो चीज़, एक हरियाणा अपनी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे ही योगदान से हर चीज़ हो जाएगी, नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ परसेंट दूंगा तो कुछ तो होगा। हमने एक हवन चालू कर रखा है। कहावत है ना भाई, हाँ हम एक हवन करने लाग रहे हैं, हाँ, और भगवान तो मैंने सर जब मिल जाए कि मैं उसमें थोड़ी सी भी आहुति दे दूंगा। थोड़ी सी भी आहुति दे दें तो ये तो यही है। वो चीज़ है कि भाई ये मान लो कि भाई जो अगर मेरा काम करने का तरीका है, ठीक है, मैं स्क्रिप्ट पे भी प्रॉपर बैठता हूँ, मैं चीज़ें प्रॉपरली, एक 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 चीज़ जो अभी हमने फिल्म की है डाखाना, उसके अंदर हमारी स्क्रिप्टिंग, नरेशन, वर्कशॉप, हमारे एक्टर्स के साथ पूरी लॉबी की रीडिंग, जो हमारे एक्टर्स की रीडिंग हुई है, डायरेक्टर के साथ बैठना, जब तक आपकी प्री प्रोडक्शन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, आपका प्रोडक्ट जाके उलझेगा ही उलझेगा, ठीक है।
एक डीओपी के साथ कलर पहले डिस्कस करना, डायरेक्टर और डीओपी का सिंक होना, ठीक है। उसके बाद आपकी लोकेशन रेकी होना, आपकी पोस्ट कहाँ होगी, आपके एडिटर से पहले बात हो जाना कि भाई मेरा ये रहेगा, डीओपी उसको बताएगा कि मेरा ये रहेगा, ठीक है, मैं इस विज़न पे वो करूँगा, ये मेरे फ्रेम रेट होंगे, ये किस चीज़ से आएगा, ठीक है। तो वो मल्टीपल डिस्कशंस जब तक आपकी नहीं होंगी, आपका प्रोडक्ट बनाने का भी मेरे को ये नहीं लगता कि भाई फिर तो आप एक्टर के साथ भी नाइंसाफ़ी कर दोगे। आपने जितनी ये सारी बातें बताई ना, इस पे मुझे देखो नॉलेज वाली बात है, लेकिन मुझे थोड़ा-सा एक मीम याद आ रहा है। मीम है ना वो, कि वो एक शॉर्ट मूवी नहीं, पीछे वो बड़ा सॉफ्ट सा म्यूज़िक चलता है। कौन है तू? सर मैं डीओपी हूँ। डीओपी नहीं होता साले, हाँ डीएसपी होता है। डीएसपी होता है, तो ठीक है। क्या काम है तुम्हारा समाज के लिए? तो इसके बाद हम है ना विनय भाई की सारी क्लिप्स लगा देंगे। ये जितने भी काम ये है, काम है हमारे। ऐसे प्लानिंग होती है, ऐसे फिर बनता है, तब जाके आपको एक एंटरटेनमेंट मिलता है। हाँ, तब जाके आप न्यू गेस्ट को हो कि भाई मजा आ गया। मजा आ गया। ठीक है, स्वाद आ स्वाद आ गए। गई। ठीक है, उसके पीछे की जर्नी बहुत है। अच्छा विनय भाई, अभी एज ए क्रिएटर मुझे चौपाल को कंटेंट देना है, मैं कैसे स्टार्ट, मतलब कैसे रीच आउट करूँ आपको? आप अगर मेरा नंबर नहीं है, जो कि पब्लिकली मैं अभी दे नहीं सकता, ठीक है, तो हमारी चौपाल हरियाणवी की इंस्टाग्राम आईडी है। हम्म। आप थ्रू आउट कभी भी, दिन रात कभी भी आप मैसेज करो। आपने कोई फिल्म बना रखी हो, आपने कोई भी कंटेंट की राइटिंग कर रखी हो, अच्छी स्टोरी, अच्छी फिल्में, अच्छे क्रिएटर्स, अच्छे एक्टर्स, आप इंडस्ट्री में कोई भी हो, कैसे भी एंट्री करना चाहते हो हरियाणवी इंडस्ट्री में, वी आर ओपन। हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। बस हमारी एक कंडीशन है कि आप क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करते हो, हाँ जी, क्योंकि पता वैसे बहुत सारे देखो, मैसेज आ जाएंगे ना चौपाल पे कि नहीं, सोच के दायरे देखो, हाँ हाँ। वो सिलेक्ट करना आगे हमारा काम है कि भाई आगे क्यूसी भी होती है डिपार्टमेंटल, जब तक क्वालिटी चेक नहीं होगी। लेकिन आप एक इनिशिएटिव तो करो, ठीक है। कैसे, अगर आपका कंटेंट ढीला है तो उसको दुरुस्त करने का तरीका भी तो बताएंगे, ठीक है। वो पैमाना कैसे तय होगा जब तक वो हमारे पास आएगा ही नहीं, हम बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसके बीच का ब्रिज खत्म करते हैं कि भाई आप घबराओ मत, आपने कैसा बना रखा है, आप भेजो जैसा भी बना रखा है। वही वाली बात आ गई ना कि मेरे पिताजी ने ये बोला था कि जो गड्ढ है उड़े ही चोट मार। उड़ा ही चोट मारो। हरियाणा का गढ़ चौपाल है। चौपाड़ हम कहा करते, चौपाल हमने बना दी है। अच्छा विनय भाई, एक और मैं चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मतलब सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन इस पॉडकास्ट से ना निकल के आएगा कि मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैंने एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रखा है, अच्छी स्टोरी है, अच्छा पैकेज है, और वो मैं चौपाल को सेंड करता हूँ, चौपाल ने उसको सेलेक्ट कर लिया। तो क्या मैट्रिक्स होते हैं, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का ये होता है कि वो स्ट्रीमिंग्स के जितना आपका, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब पे आपको जितने इंप्रेशन मिल रहे हैं, जो स्ट्रीमिंग हो रहा है उसके आपको पे आउट मिल जाता है। इसके ऊपर कंटेंट को देख के डील की जाती है। सबसे पहले कंटेंट की ड्यूरेशन, उसकी प्रोडक्शन वैल्यू देखने से आपको पता लग जाता है कि उस पे कितना खर्चा लगा होगा। इतना नॉलेज, इतना काम सब ने किया है जो बैठे, ठीक है। उनको पता है कि भाई देख के आपका क्या आपने खर्चा है, क्या आपने लगाया है। या फिर कई प्रोड्यूसर्स मेरे को जो रीच आउट करते हैं, उन्होंने क्या होता है, वो सिर्फ डिजिटल राइट्स के ऊपर देते हैं, म्यूज़िक राइट्स अलग रखते हैं, सैटेलाइट अलग रखते हैं, डिजिटल राइट अलग होते हैं, ठीक है। एक फिल्म के मल्टीपल राइट्स आप क्लेम कर सकते हो कहीं भी। अब कई ऐसे होते हैं कि भाई उन्होंने डब किया हुआ है, हिंदी कंटेंट है, हरियाणवी में डब कर लिया, गुजराती में कर लिया, मराठी में कर लिया, राजस्थानी में कर लिया, भोजपुरी में कर लिया। अब सेम इन कंटेंट को सेम कंटेंट इतनी लैंग्वेजेस के अंदर डब करके आप उसके भी राइट्स दे सकते हो, रेंटल दे सकते हो आप। जैसे हम कई चीज़ों के ऊपर डील करते हैं, तो वो सारी बातें आती हैं जब आप कंटेंट, और जब आप भेजोगे, जब मैं उसको देखूंगा, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि हम ऐसे डील कर सकते हैं, ओके। ठीक है। हर ओटीटी एक रेंटल रेवेन्यू, और रेवेन्यू आज के दिन सबसे उभरती हुई चीज़ है, ठीक है। ओटीटी जितने भी ओटीटी हैं अपने,
रेंटल्स जब वो किसी प्रोडक्ट को लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपके सारे राइट ले लिए। ये लोगों के अंदर डर बैठ जाता है सारे राइट्स, मिथ बना हुआ है। मिथ बना हुआ है। हम्म, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्सक्लूसिव नॉन एक्सक्लूसिव एक परिभाषा है। नॉन एक्सक्लूसिव के ऊपर आप अपना कंटेंट यूट्यूब पे रन कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, कहीं पे भी रन कर रहे हैं, तो वो नॉन एक्सक्लूसिव कैटेगरी में आ गया। अगर आपने कुछ बनाया है और आप चाहते हैं कि ये मैं एक्सक्लूसिव रखूं, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स चॉइस, राइट। कि भाई वो कैसे काम करना चाहते हैं। क्योंकि हम तो प्रोड्यूसर्स के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, हम उनके साथ काम करना चाह रहे हैं, हम कंटेंट लेना चाह रहे हैं। हम अब जैसे किसी ने राइटर ने लिखा हुआ है, मल्टीपल राइटर्स मेरे को कनेक्ट करते हैं, अब मैं जो बेस्ट होगा तभी वो चीज़ को लेके आ पाऊंगा, वो एरा तभी हम कर पाएंगे। कई जो है राइटर्स पोटेंशियल रखते हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते, तो उनको भी हम गाइड करते हैं किस तरीके से आपको लिखना है, क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले आप स्टेप बढ़ाओ, आप मेरे तक रीच आउट करो, आप चौपाल हरियाणवी के पेज पे मैसेज डालो, अपना नंबर लिखो, मैं आपको कॉल करूँगा, मेरी टीम आपको कॉल करेगी। आपके डायरेक्टली जो भी कंटेंट होगा, जो भी आपने बनाया, आपने शॉर्ट फिल्म बनाई है, आपने फिल्म बनाई है, आपने सीरीज़ बनाई है, जो भी कंटेंट आपने डेवलप किया है, आप भेजो। इसके अलावा मुझे कोई ऐसी बात बताओ, कोई ऐसी जो इनसाइडर बात हो कि भाई ये मैंने तेरे को मूल मंत्र दे दिया है, अब तुझे हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। इब हरियाणा के जितने भी हैं और जो ये सोच रहे हैं, आज के दिन बॉम्बे से भी वापसी हरियाणा के आ रहे हैं, ठीक है। इब हरियाणा के अंदर जो भी ये सोच रहे हैं कि भाई हमें एक्टर बनना है या बनना था या बनना होगा, ठीक है, तो आज के दिन इंडस्ट्री आ चुकी है और कुछ नहीं करना, फ्री रहना है माइंड से। और जितना नेचुरल आप किताबें पढ़ो, आप रीडिंग जितनी अच्छी करोगे, उतना ही आपकी सोचने की कैपेसिटी बढ़ेगी। विजुअलाइजेशन सबसे बड़ा मूल मंत्र दायरा होता है, उतना ही बड़ा होता जाएगा। बड़ा होता जाएगा। जैसे है ना, मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है, और बी ऑनेस्टली मैं बिल्कुल ब्रूटल रहना चाहता हूँ ये बात बोलते हुए, मुझे कोई वो नहीं है कि भाई मैं क्या बात बोल रहा हूँ। मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है अपने हरियाणा में, प्रोड्यूसर्स की भी, डायरेक्टर्स की भी। आप चौपाल हो, स्टेज हो, जितनी भी हैं, आप मेरे को एक अमाउंट देते हो, सर्टन अमाउंट, कुछ भी आपने मुझे एक्स वाई अमाउंट दिया, मैं वो अमाउंट तो ले लेता हूँ, लेकिन उसका है ना, मैं सिर्फ 10% लगा के ही आपको कंटेंट देता हूँ। वो एक बार कर लेता है, उसके बाद मतलब प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म होते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि भाई ये क्रिएटर ये ऐसा कर रहा है, ऐसा करते हैं। और ये हरियाणा में हो रहा है, सच बताओ। हरियाणा के अंदर क्या, ये हर जगह होता है। बिल्कुल। लालच किसके मन से खत्म होता है के अंदर, ऐसा नहीं है। देखो, उनकी हर आदमी गलत नहीं है, ठीक है, हर प्रोड्यूसर गलत नहीं है, ठीक है। आप जो कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप एक बार कर लोगे, आपने गद्दारी करी, अगर मैं मेरे काम से गद्दारी करूंगा, कौन बिठा लेगा? कोई नहीं बिठाएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक चीज का ही सॉल्यूशन है। जैसे अभी जो हमने फिल्म बनाई है, हमने इन हाउस किया है। डायरेक्टर का काम है डायरेक्टर करना, वो एक पे हो गया उनका। डीओपी का काम है डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, उसको करना। एक्टर का काम है एक्टिंग की फीस लेना, अपना अभिनय अच्छा करना। जब उस चीज़ की सिरदर्दी हम पे छोड़ दो आप, कि कहाँ बनानी है, कितने में बनानी है, कैसे बनानी है, उस चीज़ के लिए ओटीटी बैठा है, वो बनाएगा, वो चीज़ें करेगा। क्रिएटर सिर्फ क्रिएटर रह सकता है, डायरेक्टर नहीं, जाए तो अच्छा है, ठीक है। चीज़ें मल्टीपल एक आदमी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक लेवल तक ही कर। लेकिन आप पजल मत करो। फिर अगर कोई क्रिएटर डायरेक्टर रहेगा तो वो ये सोचेगा मैं कितने में इस चीज़ को बनाऊं या बचाऊं, वो हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमने अच्छा सॉल्यूशन ये निकाला कि भाई हम बनाएंगे, आपकी फीस आपको निर्धारित जो होगी वो आपको दे दी जाएगी। आप अपनी क्वालिटी पे, आप अपने वर्क पे फोकस करो, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, बाकी चीज़ चिंता हम पे छोड़ दो। मैंने आपको फर्स्ट ये बोला था कि हरियाणा उभरता हुआ सिनेमा है, ठीक है। कई बारी क्या होता है, हम लो बजट पे काम करते हैं, तो वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते या नहीं की जा सकती। उसके अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उस बंदे ने खा ली, नहीं, चीज़ें महंगी होगी, उसको रेट देने नहीं आए, ठीक है। उसको जो आपने लिया, जो काम
एक आदमी इतने अगर एक्सपीरियंस के बात करता है तो वो पैसे मांगेगा। आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके असिस्टेंट को कर रहे हो, तो असिस्टेंट का जो काम होगा वो वैसा ही कर पाएगा। कई बार पीछे लैक ऑफ नॉलेज हो जाती है कि भाई जो आपका ऑपरेट कर रहा है उसको कितनी नॉलेज है। ओके। चीज़ें आप लेके बना रहे हो, ठीक है, सारी चीज़ें आप कर रहे हो, लेकिन उसको कितनी नॉलेज है। ये पॉडकास्ट आप शूट करने लग रहे हैं, ठीक है, इसमें लाइटिंग प्रॉपर है, सारी चीज़ें हैं। और यही चीज़ अगर आप नॉर्मल कैमरे पे कॉस्ट कटिंग करके बैठ जाएं, सारी चीज़ें कर पाएं, तो क्या जो अभी ये आउटपुट है वो निकलेगा? नहीं, वो नहीं निकलेगा। बस वही कहानी वहाँ हो जाती है। हम कंक्लूजन पे ये आते हैं कि हम बन रहे हैं और हमें आप बना रहे हो। हाँ, तो और आपसे हम बन रहे हैं, आपसे हम बन रहे हैं, और सबसे बड़ा किंग है ऑडियंस। ऑडियंस। इससे बड़ा कोई किंग नहीं है। और हमारी और ना हरियाणा होगा। की ऑडियंस भी अवेयर हो रही है। बिल्कुल। एक्सक्लूसिव कंटेंट देखा करो, चौपाल पे देखो, और हमारी जो सीरीज है फॉर हरियाणवी बाय हरियाणवी, इसमें आप एक्सप्लोर करो। हमारा बेसिक सा फंडामेंटल है, जो भी क्रिएटर, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, जर्नलिस्ट हमारे पॉडकास्ट सीरीज पे आए हैं, उनकी लाइफ आप जीरो से एंड तक अभी प्रेजेंट में क्या है वहाँ तक एक्सप्लोर कर सकते हो। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, अप एंड डाउन्स। तो विनय भाई, लास्ट कुछ हमारी ऑडियंस को मैसेज देना चाहो? सबको बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने ये आखिरी तक सुना है। और मेरी जर्नी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टार हूँ या कुछ ऐसा है, या मैंने कुछ लाइफ में 30 मार का चीज़ें करी है, लेकिन जितनी चीज़ है सारी बता दी। उससे आपको सीखने को भी मिलेगा, और कई चीज़ आपको अवॉइड करनी है तो उसको देख के सुन के अवॉइड कर सकते हो। लेकिन हरियाणा एक आज के दिन सबसे उभरती हुई इंडस्ट्री है जिसमें आप अपेक्षाएं कर सकते हो, लेकिन शिकायतें अभी मत करो। शिकायतों का टाइम आएगा, बैठ के वो भी आगे सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी सिर्फ आप योगदान दो। शिकायतों का मोड अभी मत ऑन करो, अभी आप सपोर्ट करो, अभी आप सिनेमा को आगे लेके जाओ। अपना सिनेमा है, अपनी चीज़ें हैं, अपना खाना है, अपना, जैसे आपने अपनी बोली को सपोर्ट कराया है ना आज तक, कि ईद आज के दिन अगर कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी जाओ है तो हरियाणवी बोलते वक्त नहीं शर्माता। तो हरियाणवी सिनेमा देखने में कैसी शर्म, आप चौपाल डाउनलोड करो, देखो, सिनेमा को देखो, सिनेमा के लिए जियो मरो, लेकिन शिकायत अभी उस लेवल की मत करो क्योंकि आप उभर रहे। धन्यवाद। यही पे हम एंडिंग करते हैं विनय भाई। थैंक यू विनय जी, लाठर, थैंक यू। नमस्कार, राम राम। राम और राम जी। फॉर हरियाणवी बाय हरियाणवी हमारे चैनल को भी और सब्सक्राइब, बिल्कुल सब्सक्राइब करो, पेडलर मीडिया और को सपोर्ट करो। पेडलर मीडिया और सारे इनके दर्शक और जो नए जुड़े हैं भाई साहब, हर चीज़ आप देख रहे हो, कर रहे हो, सब्सक्राइब करने में कोई चंद सेकंड है, ये तो फ्री का काम है, उंगलियां में दर्द को नहीं होना, बस वो दबा दबा दियो बस। दबा दियो। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में तो हम थोड़े टाइम बाद मिलेंगे विनय भाई। ये भी हम बता देते हैं कि हमारा सीजन का आखिरी एपिसोड था और आपके साथ हमने काफ़ी चीज़ें शेयर करी। तो अगले सीजन में अपने नए हरियाणवी उभरते हुए सितारों के साथ मिलेंगे। अंत ही आरंभ है। अंत ही आरंभ है। और सीजन की आखिरी राम राम जी। फिर मिलेंगे। राम राम। जय राम जी।